श्यामली ने मुस्कुराकर इजाज़त दी तो रोहन ने उसे बाहों में भर लिया। बड़े प्यार से उसका चेहरा हाथ में लेकर चुंबनों की बरसात शुरू कर दी और उसके हाथ श्यामली के कंधों पर फिरते हुए आगे बढ़े तो श्यामली ने प्यार से मना कर दिया। श्यामली दूर हटते हुए बोली, बस इसके आगे बढ़ना है, बढ़ भी नहीं सकते। बस प्लेस पर क्यों ना हम कोई कमरा। रोहन थोड़ा चिढ़कर बोला तो उसका वाक्य पूरा होने से पहले श्यामली ने मुस्कुराकर अपनी उंगली रोहन के होठों पर रख दी। कोई कमरा लेने की सोचना भी मत। क्यों ना ये थ्रिल हम शादी के बाद के लिए ही छोड़ दें। आखिर तब भी तो कुछ नया होना चाहिए। हाँ, तो मैंने कब मना किया। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए साधिकार अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ, इतना प्यार करूँ। कहते हुए एक बार फिर उसने श्यामली को बाहों में भरकर चूमना शुरू कर दिया। अब की श्यामली थोड़ी सख्ती से अलग हो गई तो चलो शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन दोनों कैफ़े में मिले। बड़ा सुंदर कैफ़े है। आई लाइक इट श्यामली। चहकी श्यामली को खुश देखकर रोहन भी मुस्कुरा उठा। मेरी पसंद तुम्हें पसंद आई, इसका शुक्रिया। यहाँ का एम्बियंस जितना अच्छा है उतनी ही अच्छी यहाँ की कॉफ़ी भी है। और हाँ, यहाँ का बर्गर तो लाजवाब है। अभी ऑर्डर देता हूँ। रोहन ने नाटकीय दुख के साथ बात शुरू की। शायद हमारी किस्मत में फिल्मी हीरो हीरोइन बनना लिखा ही नहीं। सोच रही थी थोड़ा बहुत रुकावट आए तो मैं भी फिल्मी ढंग से एंजॉय करेंगे, मगर नहीं, मेरे पेरेंट्स ने तो तुरंत तुम्हारे मम्मी पापा को इनवाइट कर लिया। अपनेपन से भरा स्वागत हुआ। श्यामली के मम्मी पापा का एंगेजमेंट की पार्टी किस बैंक्वेट हॉल में होगी और शादी कहाँ। आखिर रोहन के फूफा मुद्दे की ओर मुड़े। वेल, सोचा तो नहीं, अभी बच्चों से ही पूछ लेंगे। इन सब मामलों में तो बच्चे हमसे ही पूछ लेंगे। इन सब मामले में तो बच्चे हमसे बेहतर जानते हैं। श्यामली की मम्मी बोली, हमने तो सोच लिया है। अभी कुछ दिन पहले रोहन की कज़िन की शादी हुई है। वो हॉल रोहन को बड़ा पसंद है। रोहन के पिता ने हॉल का नाम बताया तो श्यामली के पापा चौंक उठे। वो हॉल तो हम मिडिल क्लास वालों की पहुंच से ऊपर हो शायद। वेल, अगर हम शादी जैसे समारोह जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है में ही ऊंचा नहीं सोचेंगे तो हमारा क्लास ऊंचा कैसे उठेगा। रोहन के पिता ने तर्क रखा। फिर बच्चे इतना समय से कमा रहे हैं, हो सकता है कि वे भी ये खुशियाँ चाहते हो। आप अपनी बेटी से एक बार पूछ कर देखिएगा। आजकल की जनरेशन के लिए शादी खुद को एक दिन का सेलिब्रेट महसूस करने और सोशल मीडिया पर इसका रौब जमाने का बहाना बन गया है। और फिर सामान वगैरह का दहेज तो अब चलता नहीं है। वो तो बच्चे सब अपनी इच्छा से बाद में ही खरीदते हैं। धीरे धीरे तो जीवन में एक बार होने वाले इवेंट पर हम अगर भव्यता पर ही खर्च कर दें तो हर्ज ही क्या है। कहते हुए उन्होंने खर्चों की लिस्ट उनके आगे खोल दी। सगाई और शादी के बैंक्वेट हॉल्स का नाम सुनकर श्यामली बहुत खुश हो गई। आप बिल्कुल चिंता मत करिए पापा, आपने मेरी कमाई मुझे छूने तक नहीं दी और इतना पैसा शादी के बाद अपने ससुराल क्यों ले जाऊं। इससे अच्छा है कि इस इवेंट को अच्छे से मनाकर ख्वाहिशें पूरी जाए। मेरी सेविंग से इंगेजमेंट और शादी के बैंक्वेट हॉल के खर्च निकल आएंगे। और कोई डिमांड तो नहीं रखी ना उन्होंने। तुम अपनी सेविंग से बैंक्वेट हॉल का खर्च उठाओगी तो तुम्हारी मनपसंद डिजाइनर ड्रेस, ज्वेलरी, पार्लर वगैरह का खर्च कहाँ से निकलेगा। बेटी का उत्साह देखकर पापा असमंजस में पड़ गए। ओ मेरे प्यारे पापा, आप मुझे चिढ़ाना नहीं छोड़ोगे। वो सब मैं अपनी सेविंग से क्यों खरीदूंगी, वो तो आप दिलाओगे। वो सब तो आपसे जिद करने में, फिर आपके इतना महंगा कहकर चिढ़ाने में, फिर मेरा दुखी मुंह बनाकर सस्ता पसंद करने में, फिर आपका हंसकर मेरी पसंद का दिलाने में ही मज़ा आएगा। अपनी सेविंग से तो मैंने बस आपके और मम्मी और भैया के आउटफिट और एक्सेसरी लेने की सोची थी और मेरी सेविंग्स उससे कहीं ज़्यादा हो गई है। पापा का मूड अब भी उदास देखकर श्यामली ने उनके गले में बाहें डाल दी। ओ पापा, आप चिंता ना करो। अगर कुछ कम पड़ा तो मैं लोन लेकर बाद में अपनी सैलरी से चुका दूंगी। रोहन भी इतना कमाता है, मुझे इतने पैसों का करना क्या है। लेकिन बेटा, माँ ने कुछ कहना चाहा।
पर पापा ने उन्हें इशारे से रोक दिया और शामली के बालों पर मुस्कुराकर हाथ फेरकर उसे गले लगा लिया। प्री वेडिंग शूट के लिए फेबुलस की बुकिंग हो गई है। वाली गार्डन में 15 दिन बाद की रोहन का मैसेज आया और हार्ट का इमोजी गया। तो मैं आज से ही पार्लर के सेशंस बुक कर लेती हूँ। शामली का मैसेज आया और किस का इमोजी हाजिर था। शामली ने ऑफिस से लंच के बाद की छुट्टी ले ली, शहर के बेस्ट पार्लर को चुना उसने अपने लिए, और वो फ़ोन पर बुकिंग नहीं करती थी। क्यों ना मम्मी के लिए भी साथ में सेशंस बुक कर लूँ, बाद में टाल मटोल करेंगी कि मुझे पार्लर की क्या ज़रूरत है। कंजूसी में मम्मी पापा का जवाब ना होगा। रास्ते में शामली ने सोचा और कैब घर की ओर मुड़वा ली। दरवाज़ा छुटकू ने खोला और शामली उत्साह में मम्मी पापा के कमरे की ओर दौड़ गई। दरवाजे पर सारी बातें सुनकर वो सन्न रह गई। वो बंगला बेचकर छोटा घर लेने की सोच रहे थे। तुरंत मिलना है नीना के पीजी रूम में, मैंने उससे चाबी ले ली है, मैसेज गया और ढेर सारे धड़कते दिलों वाले इमोजी के साथ जवाब हाजिर था। क्या बात है, लगता है बड़े रोमांटिक मूड में हो। नहीं, अकेले में बात करनी है। बिना इमोजी का मैसेज, ये सब क्या है। गुस्से में तमतमाई शामली ने लिस्ट आगे कर दी। कैश इतना, रिश्तेदारों को देने वाला शगुन इतना, कार और इतना कुछ। पर काफ़ी देर गुस्साने के बाद भी शामली को रोहन के चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं दिखी। वो उपेक्षा से बोला, ओ कम ऑन शामली, ये बड़ों का हेडेक है और बड़ों का हेडेक नहीं रोहन, ये सिर्फ मेरे मम्मी पापा का हेडेक है जो तुम्हारे घर वालों के लालच ने उन्हें दिया है। ये दहेज है। अच्छा, दहेज। रोहन ने शामली की बात काट दी। डिज़ाइनर ड्रेसेस, फ़ोटोशूट और वेडिंग प्लानर के तमाम सुपर आइडियाज़ क्या तुम्हारे शौक़ नहीं है? क्या तुम महंगी ड्रेसेस वगैरह नहीं खरीदना चाहती? अगर ये दहेज है तो ये दहेज तुम भी तो चाहती हो। कह दो कि नहीं चाहती। मंदिर में शादी करके तुम खुश रहोगी। अपने शौक़ पूरे करने पर होने वाले खर्च को दहेज का नाम मत दो। हाँ, अगर मेरे पापा की आर्थिक हालत मंदिर में शादी करने की होती तो मैं उसी में खुश रहती। हाँ, मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, पर वो सब तो तुम भी चाहते हो। फिर दोनों के शौक़ का खर्च मेरे पापा अकेले क्यों दें? तुम लोगों के खर्चे पूरे करने के लिए कैश क्यों दें? तुम्हारे रिश्तेदारों को हम शगुन क्यों दें? दहेज दोनों घरों के खर्च लड़की वाले से उठाने को कहने का नाम है। आजकल के बराबरी के युग में जब हम समान रूप से एजुकेटेड हैं, एक सा कमाते हैं, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये कानूनन और नैतिक रूप से भी सिर्फ गलत नहीं, क्राइम है। शामली ने हाथ झटक कर गुस्से में कहा। अब रोहन को भी ताव आ गया। अच्छा, बराबरी की कानून की नैतिकता की बात करती हो तो बताओ, क्या इस बराबरी के युग में लड़कियों का प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा है? शादी के बाद तुम हमारे घर में रहोगी तो क्या तुम्हारे पापा के बंगले के 3 हिस्से होंगे? अगर किए जाए तो एक की कीमत मेरे पापा की कुल डिमांड से कम का होगी। समझ लो कि अपना हिस्सा अभी ले रही हो, बहनें बाद में। वैसे भी भाई से मुकदमेबाजी नहीं करना चाहती। शामली सन्न रह गई। क्या ये वही रोहन है जिसे वो 8 साल से जानती है, जो प्रेमी से पहले उसका दोस्त था, दोस्त से पहले मन मिलने वाला हमकदम, और उसकी इस सोच से अब तक उसका सामना ही नहीं हुआ। खैर, अभी देर नहीं हुई। अच्छा, तुम अपने पापा से कहो कि घर बेचकर तीसरा हिस्सा तुम्हें दे दें और अपने लिए एक छोटा सा घर देख लें। कोई शादी के बाद हम अलग घर लेके रहेंगे। शामली। रोहन चीख पड़ा। शामली व्यंग से मुस्कुरा दी। मिर्ची क्यों लगी रोहन? बहु हिस्से की बात करके बड़ों को बेघर करे तो उल्टा, और दामाद करे तो रिवाज कानून। बराबरी। तुम्हें गुस्सा आया क्योंकि तुम जानते हो माता पिता की दौलत में हिस्सा उनके बाद किया जाता है, जीते जी उन्हें बेघर या छोटे घर में शिफ्ट करके नहीं। अब सन्न रह जाने की बारी रोहन की थी। इस दृष्टि से उसने सोचा ही नहीं था। अपने स्वार्थ में उसे पापा का ये तर्क भी भा गया था कि ब्रेकअप क्या कह रही हो। पापा ने प्यार से डांटा।
अरे वैसे भी हम लोग सोचते ही थे कि रिटायरमेंट के बाद इतना बड़ा घर मेंटेन करना मुश्किल होगा, और फिर तुम्हारी और रोहन की इतनी अच्छी, इतने लंबे समय की बॉन्डिंग है। तुम्हारा पहला प्यार है वो। बाकी आपने ठीक कहा पापा, लेकिन वो मेरा पहला प्यार नहीं है। मेरा पहला प्यार आप और मम्मी है, दूसरा भैया रोहन, और तीसरे नंबर पर है पापा। कहते हुए शामली पापा के गले लग गई।